विद्यार्थियों, आज इस लेसन में आलोचना करेंगे कविता कृष्ण महिमा के कुछ प्रश्न उत्तर। सही विकल्पों का चयन करो। रसखान कैसे कवि थे? तो आप लोग लिखेंगे कृष्ण भक्त। कवि रसखान की प्रमाणित रचनाओं की संख्या क्या है? तो आप लोग जवाब लिखेंगे 4। पत्थर बनकर कवि रसखान कहाँ रहना चाहते हैं? तो आंसर होगा गोवर्धन पर्वत पर। बालक कृष्ण के हाथ से कौवा क्या लेकर भागता है? तो माखन रोटी जवाब होगा। एक शब्द में उत्तर दो। रसखान ने किससे भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी? तो विट्ठलनाथ जी से। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? तो रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो आप लोग लिखेंगे ब्रज। आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों पर क्या धारण करना नहीं चाहते? तो आप लोग जवाब लिखेंगे मुरली। किनकी गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के सुख भूलना चाहते हैं? तो नंद की गाय जवाब होगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कवि रसखान कैसे इंसान थे? तो आप लोग लिखेंगे कवि रसखान कोमल हृदय वाले भावुक प्रकृति के इंसान थे। कवि रसखान किस स्थिति में गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे? तो जवाब लिखेंगे जब श्री कृष्ण अपना पीला वस्त्र धारण कर हाथों में लाठी लेकर गोपियों के संग वन में गाय चराने जाते थे। उसे देख रसखान गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे। कवि रसखान ने अपने रचनाओं में किस छंदों का अधिक प्रयोग किया है? तो आप लोग जवाब लिखेंगे कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित्व और सभैया छंदों का अधिकतर प्रयोग किया है। मनुष्य के रूप में कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो मनुष्य के रूप में कवि रसखान गोकुल के गांव में बसना चाहते हैं। किन वस्तुओं पर कवि रसखान तीनों लोगों का राज नौछावर करने को प्रस्तुत हैं? तो श्री कृष्ण के लाठी और कंबल पर कवि रसखान तीनों लोगों का राज नौछावर करने को प्रस्तुत हैं। अति संक्षिप्त में उत्तर दो। कवि का नाम रसखान किस प्रकार पूर्ण सार्थक बन पड़ा है? तो आप लोग जवाब लिखेंगे रसखान ने अपने रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस, यह तीनों रसों का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया है। अंत इसी कारण कवि का नाम रसखान सार्थक बन पड़ा है। तो दूसरा क्वेश्चन है जो कि ख नंबर का क्वेश्चन है। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कमदिली कुल कमदल की डारन का आशय क्या है? जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कमदिली कुल कमदल की डारन, इसका आशय यह है कि कवि अगर पक्षी का जन्म पाते हैं तो वह कामदिली यानी यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि उसी पेड़ की डाल पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो आगे बढ़ते हुए वा छवि को रसखानी बिलोकता वारस काम कलानिधि कोटि का तात्पर्य बताओ। छवि को रसखानी बिलोकता वारा काम कलानिधि कोटि का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण का सुंदर छवि देख रसखान कहते हैं कि सिर पर सुंदर चोटी और हाथ में माखन रोटी लेकर आंगन में घूमते दृश्य को देखकर करोड़ों कामदेव और चंद्रमा उनके ऊपर नौछावर हैं। भाबहु वही मेरो रसखानी, सो तेरो कहे सब भाग भरोगी का भाव स्पष्ट करो। कवि रसखान को भी गोपियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में पीले वस्त्र धारण कर हाथ में लाठी लेकर ग्वारिणियों के संग वन में गाय चराने का मन है। वे कृष्ण के जैसे सभी वस्त्र धारण करके सिर्फ मुरली अपने होठ पर नहीं रखना चाहते, क्योंकि अपने होठों में मुरली लगाकर श्री कृष्ण सबको भूल जाते हैं। संक्षिप्त में उत्तर दो। कवि रसखान अपने आराध्य का सानिध्य किस रूप से प्राप्त करना चाहते हैं? कवि रसखान अपने आराध्य का सानिध्य भिन्न भिन्न रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। कवि की इच्छा है कि अगर अगले जन्म में उनका जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो उनका
उनका जन्म गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में हो। अगर वे पशु के रूप में जन्म पाते हैं तो गोकुल के नंद के घर में उनका जन्म हो। यहाँ तक कि पत्थर बनकर गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहते हैं तथा पक्षी बनकर कदम की डाल पर बैठना चाहते हैं, जिस डाली पर बैठ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, तथा कभी को जो भी जन्म मिले वह सिर्फ श्री कृष्ण से जुड़े वस्तु होनी चाहिए। अपने उपास्य से जुड़े किन किन उपकरणों पर क्या क्या नौछावर करने की बात कवि ने की है। कवि अपने उपास्य से जुड़े विभिन्न उपकरण पर कई सारी वस्तुएं नौछावर करने की बात की हैं। जैसे कवि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के तीनों लोगों का राज पाठ त्यागने को तैयार हैं। यदि उन्हें नंद की गायों को चराने का अवसर मिले तो वह आठों सिद्धियों और नवों विधियों का सुख भी भूल देंगे। यहाँ तक कि वे ब्रज के वन बाग तालाबों तथा कटीली झाड़ियों के लिए करोड़ों सोने चांदी के नगर को भी नौछावर करने को तैयार हैं। कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन किस रूप में किया है। कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप यानी बचपन की माधुरी का वर्णन इस प्रकार किया है कि बचपन में श्री कृष्ण आंगन में खेलते खेलते उनका शरीर धूल से लथपथ हो गया था। बालक श्री कृष्ण ने उस समय पीले रंग का वस्त्र पहना था, सर पर चोटी बंधी थी तथा हाथ में माखन रोटी लिए इधर उधर घूम रहे थे। ऐसे मनमोहक सुंदर छवि को देख कवि रसकान कामदेव और चंद्रमा की सुंदरता को भी नौछावर कर देना चाहते हैं। कवि ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए क्या कहा। कवि ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए गोपी भाव से यह कहा है कि गोपियों को श्री कृष्ण का रूप बहुत ही पसंद है। वे भी श्री कृष्ण की तरह अपना रूप धारण करना चाहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे मोर पंख को अपने सिर पर लगाएगी, गले में गुंज की माला पहनोगी और पीले रंग का वस्त्र धारण कर हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए ग्वालिनों के साथ वन में घूमेगी, लेकिन केवल श्री कृष्ण के द्वारा अपने होठों से लगी बांसुरी को अपने होठ पर नहीं रखेगी, क्योंकि बांसुरी धारण करते ही श्री कृष्ण सभी गोपियों को भूल जाते हैं। सप्रसंग वाक्य करो। भविष्य हो तो वही 3 नदी की